Guess what? Today we have Dr. Suneet Kumar Verma with us. He is Senior Consultant Internal Medicine at Sparsh Clinic. Today he'll be going to share with us a few things from his garden of wisdom. It's related to confusions in diabetes management. डॉक्टर सुनीत हमें बताएंगे कि हम डायबिटीज़ को टाइमली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी मेडिसिन कितनी सेफ हैं कितनी नहीं, वे हमें ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में जानकारी देंगे और क्या हम डायबिटीज़ को पूरी तरह से रिवर्स यानी ठीक भी कर सकते हैं. कम लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस ऑन हिम. हेलो डॉक्टर सुनीत. हेलो डॉक्टर मीनाक्षी, आप सभी को भी मेरा नमस्कार. डॉक्टर सुनीत, आजकल डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या फिर हम कहें कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है लोगों में, तो इसके इनिशियल मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? अच्छा लगा है सुन के कि एटलीस्ट डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस हो गई है. डायबिटीज़ के बारे में सबसे पहली बात समझने की है कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट क्या होता है, डायबिटीज़ को ठीक कैसे करना है. डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. इसमें जेनेटिक फैक्टर्स काफ़ी काम करते हैं, इसमें आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी काम करती है, इसमें काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स काम करते हैं. बट एटलीस्ट जो चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जिसको हम बोलेंगे, और हमारे डाइटरी हैबिट्स, फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जाना, सैलेड्स को कम लेना, फ्रूट्स को कम लेना, जूसेस की तरफ ज़्यादा मूव करना, बेवरेजेस की तरफ ज़्यादा जाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, तो ये सब चीज़ें हमें डायबिटीज़ को प्रोन टू करती हैं एंड डायबिटीज़ इस ढंग से बढ़ता जाता है. सो सबसे पहली चीज़ डायबिटीज़ मैनेजमेंट में रहेगी वो है कि हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करें. हम किसी ढंग से अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स को इंक्लूड करें, या फिर हम रूटीन एक्टिविटीज़ में किस ढंग से जिम को इंक्लूड करें, रनिंग को इंक्लूड करें, या एटलीस्ट इफ़ नॉट पॉसिबल, ये मैं रिप्लेसमेंट नहीं कहूँगा, बट इफ़ नॉट पॉसिबल हम अपने वर्क प्लेस पे सीढ़ियों का यूज़ करें, या एटलीस्ट जितना हो सके वॉक करें, एक ही जगह पर बैठे ही ड्यूटी पूरी करें. सो ये एक बेसिक तरीका है अपने आप को फिजिकली एक्टिवेट रखने का, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज. जहां हम मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज की बात करते हैं, डायबिटीज मैनेजमेंट इज नॉट मैनेजमेंट ऑफ ब्लड शुगर ओनली, इट्स अ मैनेजमेंट एज ए होल. डायबिटीज एक पूरे सिस्टम की बीमारी होती है, ना कि डायबिटीज एक सिर्फ शुगर बढ़ने को डायबिटीज कहते हैं. डायबिटीज हर शरीर के हर हिस्से को इन्वॉल्व करती है. सो डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में सिर्फ शुगर ठीक नहीं करना है, हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, पूरा हेल्दी रखना है. डायबिटीज़ आंख भी खराब कर सकती है, हार्ट पे भी इफेक्ट डालती है, ब्रेन पे इफेक्ट डालती है, किडनीज पे इफेक्ट डालती है, लीवर पे इफेक्ट डालती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को खराब करती है. सो डायबिटीज़ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली द मैनेजमेंट ऑफ ब्लड शुगर, इट्स अ मैनेजमेंट एज ए होल. तो डाइट एंड एक्सरसाइज आर द फोरमोस्ट थिंग विच शुड बी included in our regime to prevent and to treat diabetes. उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इतना करने से शुगर लेवल ठीक नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमें दवाइयों की जरूरत भी पड़ती है. बट डॉक्टर सुनीत, लोगों में डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट को लेकर मेनली बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये ट्रीटमेंट्स हमें कब तक लेनी है, इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं. हमारा देश एक वर्ड से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, साइड इफेक्ट. साइड इफेक्ट क्या होता है? तो हम बात कर रहे हैं साइड इफेक्ट की. जब हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो हमें इफेक्ट भी पता होना चाहिए और हमें बीमारी का साइड इफेक्ट भी पता होना चाहिए. हम बिना जाने कि डायबिटीज़ क्या क्या नुकसान कर सकती है, हम ड्रग्स के साइड इफेक्ट डिस्कस करने लगते हैं. ड्रग्स की इफेक्ट हमें नहीं मालूम, ड्रग्स कितना फ़ायदा कर सकती हैं वो दवाइयाँ. ड्रग्स का मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो कितना फ़ायदा कर सकती हैं उसको बिना जाने हम उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. द साइड इफेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट. यस, वन हैव टू थिंक एंड नो अबाउट साइड इफेक्ट्स. यस, एवरीथिंग हैज साइड इफेक्ट. हवा में हम सांस लेते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा. हवा में हम सांस लेते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट है. उसमें इतने सारे कार्सिनोजेंस हैं, हमें लंग कैंसर कर सकते हैं कि हम सांस लेना छोड़ दें. हमें मालूम है कि सांस लेना बहुत जरूरी है, हमारे जीने के लिए जरूरी है, बट इसका तो साइड इफेक्ट है, हमें तो कैंसर हो सकता है, तो हमें सांस नहीं लेना चाहिए. तो ऐसा नहीं है, सांस तो लेना पड़ेगा. सेम इज डायबिटीज की मैनेजमेंट जरूरी है, डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, आपने अपने अंदर डाइट को, एक्सरसाइज को इंक्लूड कर लिया. नाउ व्हाट? अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो अगला स्टेप है किसी ढंग से इसको मेडिकेशंस की मदद से इसको शुगर लेवल को नीचे लेके आए, ताकि हमारे बाकी सिस्टम्स को खराब ना करें और हमारे बाकी सिस्टम्स बैठते ना जाएं. साइड इफेक्ट्स होते हैं, माइनर होते हैं. आप मान के चलें, कोई भी ड्रग्स, एलोपैथिक ड्रग की स्पेसिफिकली बात करूंगा, जो मार्केट में आते तो उसके ऊपर हजारों तरह की रिसर्च होती है. किसी का सीरियस साइड इफेक्ट होगा तो वो मार्केट में आएगी ही नहीं.
क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफ लॉन्ग टाइप ऑफ इलनेस है, इसमें काफ़ी लंबे टाइम तक और ऑलमोस्ट पूरी लाइफ के लिए हमें दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ढंग की दवाइयाँ मार्केट में आती हैं जिन्हें हम पूरी लाइफ लें तो कोई सीरियस तरह का साइड इफेक्ट वो ना दे। तो पहला मिथ ये दूर करना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ की दवाई मैं खाऊंगा तो मुझे साइड इफेक्ट लग जाएंगे, मुझे तो पता नहीं कुछ हो जाएगा। और एक और बड़ा मिथ हमारे देश में चलता है, एक बार मैंने दवाई खा ली तो मुझे सारी लाइफ दवाई खानी पड़ेगी। ऐसा भी है, ऐसा आप भी सोचते होंगे, पर ऐसी सच इसके बारे में मैं बहुत सिंपल एक बात समझाता हूँ। आपने 5 दिन एंटीबायोटिक खा के अपना एंटीबायोटिक बंद कर दिया तो एंटीबायोटिक आपको चिपका क्यों नहीं? आज तक एंटीबायोटिक क्यों नहीं खा रहे हैं? तो भाइयों, समझने की बात यह है कि दवाई नहीं लगती, बीमारी लगती है। बीमारी परमानेंट है तो दवाई लंबी है। बीमारी 5 दिन की है तो दवाई 5 दिन की है। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, ये लाइफ लॉन्ग टाइप बीमारियां होती हैं। बहुत कम चांस होता है कि रिवर्स कर जाएं। बहुत एक्टिव, बहुत ज़्यादा हमें फिजिकल एक्टिविटीज़, बहुत सारा एफर्ट्स करने की जरूरत होती है, तो इनिशियल स्टेज में हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। डेफिनेटली यस, वी कैन डू इट। एंड वन प्रोग्राम इज रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। यस, हम एज अ फिजिशियन हम लोगों ने काफ़ी सारी जगह पे रिवर्सल ऑफ डायबिटीज का प्रोग्राम चलाया। दैट व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, एंड देन वी ट्राई टू मेक दैट लाइफस्टाइल, वी अडॉप्ट दैट लाइफस्टाइल एंड वी मेंटेन इट। तो हम कहीं चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि डायबिटीज कुछ इनिशियल स्टेज में आई थी, यंग स्टेज में आई थी, यंग पेशेंट्स थे, उन्होंने काफ़ी ओबीस थे, इनका डाइटरी पैटर्न बहुत ख़राब था, उन्होंने अपने आप को सुधारा, अपने आप को डाइटरी पैटर्न को ठीक किया, एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लेके आए, एंड दे कुड रिवर्स द डायबिटीज। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज इज पॉसिबल। थैंक यू डॉक्टर स्मिथ फॉर दिस ग्रेट इन्फॉर्मेशन, इजंट इट? सो अब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, मैनेजमेंट चल रहा है। ब्लड शुगर कंट्रोल करने का क्या सिस्टम होता है? ब्लड शुगर लेवल्स क्या हमें बहुत फ्रिक्वेंटली चेक करने हैं? कब तक चेक करने हैं? क्या लाइफ लॉन्ग चेक करते रहेंगे? ब्लड शुगर लेवल्स भगवान ने चेक करने के लिए हमारे अंदर बड़े ही अच्छे सेंसर्स लगाए हैं और बड़े अच्छे सिस्टम बनाए हैं। ऐसा कोई सिस्टम हम अभी तक मेडिकल साइंस में बना नहीं पाए हैं जो अपने आप चेक कर ले और हम उसी के हिसाब से हमारी हमारी मेडिसिन को एडजस्ट कर दे। यस, देयर आर इंसुलिन पंप्स, ऑटोमेटिक इंसुलिन पंप्स आर देयर, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन। सो हमें खुद शुगर चेक करनी पड़ती है, कितनी डोज हम लें, क्या ये डोज हमारे लिए अप्रोप्रिएट चल रही है, क्या ये डोज हमारे लिए कम पड़ गई है, क्या ये डोज हमारे लिए उसको कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्या उसकी टाइप चेंज करने की ज़रूरत है, उसको देखने के लिए हमें शुगर मॉनिटरिंग करनी होती है। किसी किसी दवाई के अंदर हमें बहुत रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसके अंदर हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार भी करें तो भी चल जाता है। जो स्टेबल रहता है तो हम कहते हैं महीने में एक बार करेंगे तो भी चल जाएगा। तो डिपेंड करता है किस तरह की दवाई पे उस वक्त आप हैं, किस सिवेरिटी के साथ आपको डायबिटीज़ ने घेर रखा है और किस तरह की आपको इंसुलिन पे आप हैं या आप टेबलेट्स पे हैं, या टेबलेट्स किस टाइप की टेबलेट्स पे आप लोग हैं। क्या वो इमीजिएटली शुगर डाउन करने वाली टेबलेट्स हैं, क्या वो बिल्कुल स्टेबल रखती है शुगर लेवल, एकदम से गिरता नहीं है शुगर लेवल, माइल्ड डायबिटीज़ में जैसे हम यूज़ करते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कितना फ्रिक्वेंटली आपको शुगर चेक करना चाहिए। वेल डॉक्टर सुनीत, दैट वाज ट्रूली एन आई ओपनर फॉर मी टू। तो ये था एक बहुत ही सुपरफिशियल और जनरलाइज्ड ओवरव्यू ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट। तो डॉक्टर सुनीत, कुछ आप एनी टेक होम मैसेज यू वांट टू गिव टू योर व्यूअर्स? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ को समझें, डायबिटीज़ इज़ अ रियलिटी, डायबिटीज़ इज़ नॉट फिक्टिशियस थिंग। इसे समझें, इससे बचें। बचने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका सबको पता है, सैर करेंगे, वॉक करेंगे, हम फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखेंगे, मीठा कम खाएंगे, अपना फैट कंटेंट कम रखेंगे, प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, हम इससे बच सकते हैं। एंड प्रिवेंशन इज़ डेफिनेटली बेटर देन क्योर। सबने किसी ज़माने से कही जा रही बात है, बिल्कुल ट्रू है, स्पेशली डायबिटीज़ के मामले में, यानी क्रॉनिक इलनेस के मामले में। कोई चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार शब्द से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। चमत्कार मेडिकल में कम ही होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, यदि डायबिटीज़ हो गई है तो उसका इलाज करवाएं। उसका इलाज टाइम से किया जाना, समय से किया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हमारे बाकी एंड ऑर्गन्स, जिसको हम बोलते हैं, आईज की बात करें या लीवर, किडनी, स्किन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हार्ट, ब्रेन, सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। सो डायबिटीज़ को एक साइंटिफिक तरीके से ठीक करें और इसको ठीक किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। मिथ्स को छोड़ें, इसको एक्सेप्ट एंड ट्रीट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रॉनिक इलनेस। यही मैं आज कहना चाहूँगा। तो देखा आपने कितनी सरलता से और कितनी सिंपल लैंग्वेज में डॉक्टर सुनीत ने हमें बताया
कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कितना इम्पोर्टेंस रखता है. थैंक यू डॉक्टर सुनीत फॉर दिस अमेजिंग सेशन एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंटली. Thank you, Dr. Meenakshi, and thank you all for listening and sparing your time. Thank you. Bye bye for now until we meet next time with such informative talk.